The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operations that were excellently choreographed and flawlessly executed. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन के लिए कोशा है। अगर किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पाक फजाइया ने 6 और 7 मई की शब को दुश्मन की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई। दुनिया ने फ़िज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की। दुश्मन के दांत खट्टे किए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का 2 टोक पैगाम, कहा कि पाक फ़ज़ाइया का हर जवान मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। दुश्मन को इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हम प्रोफेशनल फोर्स हैं। एक्शन नपातुला और मौसर होता है। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए पाक फ़ज़ाइया का एक और दस्ता तैयार। PF रिसालपुर में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का भरपूर मुजाहरा। चाको चौबंद दस्ते की मेहमान खुसूसी को सलामी। पाक धरती के चप्पे चप्पे के दिफा का हल्फ उठाया। शोहदा को खिराज अकीदत। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। तकरीब के इख्तिताम पर फ़ख्र पाकिस्तान। JF-17 थंडर और मार्का हक में राफेल को धूल चटाने वाले J-10C तैयारों की घनगरज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। पाक तुर्क ताउन बिलखुसूस तवानाई के शोबे में इश्तिराक की कार बढ़ाने पर गौर किया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए मौक़े तलाश करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों जानिब से मुश्तरका अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी को फ़रोग़ देने का इआदा किया गया। सिपाही सालार से कैमरीन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम ने भी मुलाकात की। आसिम मुनीर की दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। आगे के जो अक़लियत का मतलब पाकिस्तान में गैर मुस्लिम है, कादियानी गैर मुस्लिम हमारी नज़र में है, ये क्लैरिटी इस कानून में मौजूद है। जनाब स्पीकर, ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में अहम कानून साजी। 12 साल से ज़ेर इल्तवा अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कौमी कमीशन कायम करने का बिल मंजूर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और बैरिस्टर गौहर की तरमीम बिल का हिस्सा। हिज़्ब इख्तलाफ के एतराज़ पर अस्कुर नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 35 हज़फ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कुरान और सुन्नत मुनाफी कानून साजी की आइन इजाज़त देता है, ना ही ज़मीर। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, सियासत ना की जाए। अक़लियती कमीशन के पास जज़ा सज़ा का इख्तियार नहीं, ये उनके हुकूक़ का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा।
या कोई भी उसमें वैल्यू एडिशन थी, मैं उसको मशकूर हूँ कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की गाइडेंस में कामरान मुर्तज़ा साहब ने वो दिया और लॉ मिनिस्टर ने उसको बड़े खुशी के साथ उसको अडॉप्ट किया। तकरीर शुरू करनी, खत्म नबूवत, और फिर कहना रिहा करो, खादम रसूल को रिहा करो। कौन खादम नहीं है? हमारी जान, माल, औलाद, हर चीज़ कुर्बानी। क्या चीज़ है दुनिया की? वो कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स न करें। यह ऐसा बिल था जो दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। सदर मुमलिकत के पास जब ये बिल गया तो उन्होंने एतराज़ात उठाए कि इन चीज़ों को देखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐवान में खिताब। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और कामरान मुर्तज़ा ने तरामीम दी जिन्हें हुकूमत ने कबूल किया। ये हुकूमतें आनी जानी हैं। हमारा जान माल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। हुकूमतें किसी की विरासत नहीं। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत ना करें। कि आइन मुतनाज़ा ना, नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। आपने अग़राज़ व मक़ासिद में लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का तक़ाज़ा है। क्या आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके आइन और इंसानी हुकूक का हल्फ़ उठाया है, या आपने इस आइन का हल्फ़ उठाया है? आज आप मग़रिब, यहूद और नसारा की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर के हवाले से हैं, हदद ये चीज़ें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुस्तरद कर चुकी है। आज ख़ास तौर पर पंजाब में उलमाए किराम के हाथ मरोड़ कर उन्हें कहते हैं कि आपने वज़ारत तालीम के तहत जाना है। आइन को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। कोई भी तरमीम हो तो उस पर मुशावरत की जाए। 27वीं आइनी तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। जो मराद दी गई हैं कौम में उसको पजीराई नहीं मिल रही। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा कि अक़लियतों के हवाले से सबका मौक़िफ़ एक है, लेकिन ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है जिससे मुस्तक़बिल में गलत फ़ायदा उठाया जाए। वफ़ाक़ी वज़ीर को कादियानियों की चालाकियों का पता नहीं। पाकिस्तान मजहबी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल्स भी मंजूर। खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अडियाला जेल में उज़्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी और उज़्मा खान की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। उज़्मा खान ने तमाम बेबुनियाद खबरों और क़यास आराइयों की नफ़ी कर दी। कहा कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं। जिसमें अमनो अमान बरकरार ना रह सके, यानी आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि आप कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फलां काम करें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ या अडियाला जाएं, दफ़ा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी। उम्मीद रखते हैं कि केपी के वज़ीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। खवारिज मुसलसल हमसाया मुल्क से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में हम सब ने अपना फ़र्ज़ निभाया है। वज़ीर आला KPK से सवाल है कि असिस्टेंट कमिश्नर की शहादत पर जाना ज़रूरी था या अडियाला जेल आना ज़रूरी था। इनके वज़ीर आला बनने के बाद कई दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में PTI के 18 गैर हाजिर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़िमान में शिबली फराज, उमर अयूब, कमल शोज़ब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल शामिल। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। रेवेन्यू अफसरान को मुल्ज़िमान की जायदाद कुर्क करने का हुक्म देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान मुकर्ररा तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो उनकी जायदाद नीलाम की जाए। अदालत ने मुल्ज़िमान के ज़ामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए।
सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की मंजूरी दे दी गई। एलामिया के मुताबिक जस्टिस कामरान खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगाने की मंजूरी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन ने रूल्स में तरामीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। विफाकी आइनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और एहसन भवन कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम का मुसवदा तैयार करेगी। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। ISPR के मुताबिक हर साल होने वाली 2 तरफा इंसदादी दहशतगर्दी मशकों का ये नवा एडिशन है। मश्क वॉरियर 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुई। मश्क का मकसद बाहमी राब्ताकारी बढ़ाना और पेशावराना महारतों को मजीद निखारना है। मश्क के जरिए जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला करना है। ISPR के मुताबिक पाक चीन मजबूत दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है। वॉरियर 9 मश्क दोनों ममालिक के मजबूत अस्करी ताल्लुकात की अलामत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।